हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी जानते हैं कि सीटेट एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर कर दी गई है। 31 जनवरी को आप सभी का एग्ज़ाम है। आपको कुछ क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी जिसमें मोस्टली क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते हैं। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप अपना क्विक रिवीजन कर सकें। और वैसे आपने सभी ने अपनी तैयारी ऑलरेडी कर ली होगी। आप इन वीडियोज़ को देखेंगे तो ये आपको रिमाइंड रहेंगे सारे क्वेश्चंस। तो आपको डिटेल्स में भी पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए। तो अभी आपको सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपको क्लास हिंदी में भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज़। भाषा का विकास या फिर भाषा को सीखने की सबसे विकट एज जो होती है, विकट पीरियड होता है, या फिर हम कह दें कि बहुत मुश्किल पीरियड कौन सा होता है, अर्ली चाइल्डहुड। यानी कि जब बच्चे छोटे होते हैं, यानी कि 5 to 11 की एज मान लीजिए आप, तो वो सबसे हार्ड पीरियड होता है भाषा के विकास के लिए। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोलबर्ग। इनमें से कौन सी स्टेज मॉरल डेवलपमेंट की है जो कि लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रोवाइड की गई है? तो वो है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। यानी कि जब आप चीज़ों को समझने लगते हैं, अंडरस्टैंड करने लगते हैं, लॉज को समझने लगते हैं, तो वो एज होती है आपकी मोरल डेवलपमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन अ टीचर ऑफन पे मोर अटेंशन टू बॉयज़ देन गर्ल, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। क्लासरूम में जब डिस्कशन हो और टीचर बॉयज़ से ज़्यादा गर्ल्स पर ध्यान दें, तो इस तरह का ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है जेंडर बायस, यानी कि लैंगिक भेदभाव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू रिड्यूस द चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कन्फर्मिटी। तो इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी बच्चों के दिमाग से, बच्चों के बीच से जो स्टीरियोटाइपिंग है, जो जेंडर, जो लैंगिक भेदभाव हैं, या अवधारणा है कि लड़के ये कर सकते हैं, लड़कियां ये कर सकती है, लड़के ये नहीं कर सकते, लड़कियां ये वर्क नहीं कर सकती। तो इसको हटाने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है? दैट इज़ डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस। ओके, लैंगिक भेदभाव के बारे में डिस्कशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट वाइल व्यूइंग चिल्ड्रन एज ए एक्टिव सीकर्स ऑफ नॉलेज emphasize the influence of social and cultural contents on their thinking। तो इन सिद्धांतकारों में से, ये जो थ्योरिस्ट दिए हुए हैं, इनमें से कौन बच्चों को ज्ञान के सक्रिय साधक के रूप में देखते हुए उनकी सोच पर सामाजिक और सांस्कृतिक सामग्री के प्रभाव पर जोर दिया? तो कौन है वो? लेव विगोत्स्काय। नेक्स्ट क्वेश्चन, while working on jigsaw puzzle 5 years old Najma says to herself, where is the blue piece? No, not this one, darker one that would go here and make this shoe। एक जिक्सॉ पज़ल सॉल्व करते हुए जो 5 साल की बच्ची है नज़मा, उसने अपने आप से बात की कि ब्लू पीस कहाँ पर है। नहीं, ये नहीं, डार्क वाला चलेगा, तभी ये शू पूरा कंप्लीट हो पाएगा। तो इस तरह की बातों को जो हम अपने आप से करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? किसके द्वारा ये रेफ़र किया गया? विगोत्स्काय द्वारा। प्राइवेट स्पीच, ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जब बच्चों को ज़रूरत हो, आप उनसे कुछ वर्क करवा रहे हैं और उनको ज़रूरत हो, तो साथ में आप हिंट भी प्रोवाइड करते हैं या कोई सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग होना मतलब किसी चीज़ को सपोर्ट देना। मान लीजिए आप घर बना रहे हैं, तो आप सपोर्ट सिस्टम उसका रखते हैं। ओके, उसमें पोल्स बनाते हैं, ये सब बनाते हैं, तो उसको स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। इसी तरह आप बच्चों को सपोर्ट दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स कैरेक्टराइज द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज प्रपोज्ड बाय जीन पियागेट। तो जीन पियागेट द्वारा प्रस्तावित निम्न में से कौन सा व्यवहार कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या फिर हिंदी में आप इसको ठोस परिचालन अवस्था कह सकते हैं,
तो इनमें से कौन सा इस स्टेज को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कन्वर्सेशन क्लास इंक्लूजन, सेकेंड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पियागेशियन कंस्ट्रक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? इनमें से कौन बच्चों के संदर्भ या संज्ञानात्मक विकास में एक पियाजेटियन निर्माण है? ओके, तो ये एक थ्योरिस्ट का नाम है, तो कौन सा हो जाएगा? स्केमाज। स्केमाज को आप हिंदी में योजना भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ असेसमेंट शुड बी। जब आप मूल्यांकन करते हैं तो आपका सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है, क्या होना चाहिए? तो ये होगा आपका सेकंड ऑप्शन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कन्फ्यूजन अबाउट रिलेटेड कंसेप्ट्स। तो बच्चों की जो क्लैरिटी और कन्फ्यूजन है उस कंसेप्ट को लेकर उसको समझना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंसी इज करेक्ट? इंटेलिजेंसी को लेकर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा इसमें? मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगी आपको। फोर्थ, इंटेलिजेंसी इज मल्टी डायमेंशनल एंड अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज़। जो इंटेलिजेंसी होती है वो मल्टी डायमेंशनल होती है और बहुत सारी कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज़ का ये एक सेट होती है, उससे मिलकर बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूही ऑलवेज थिंक्स ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, मैनी ऑफ विच आर ओरिजिनल सॉल्यूशंस। रूही इज डिस्प्लेइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। रूही हमेशा किसी भी प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस ढूंढती है, कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो ओरिजिनल होते हैं। तो रूही में किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक पाई जा सकती है? किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक है ये? क्रिएटिव थिंकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in a situation of less participation of students belonging to deprived group in teaching learning process, a teacher should in a situation of less participation of students belonging to a deprived group in teaching learning process, a teacher should। तो देखिए, अगर बच्चा शिक्षण अगर आप करा रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं और उसमें वो कम भागीदारी अगर छात्र ले रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? रिफ्लेक्ट ऑन हर ओन टीचिंग। आपको अपनी टीचिंग को देखना चाहिए, आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं, और फाइंड वेज टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट। ओके, और आपको तरीके ढूंढने चाहिए कि आप किस तरह से बच्चों को आप पढ़ाई में इन्वॉल्व करें। आप कोई नया तरीका ढूंढ सकते हैं पढ़ाने का। आप खुद देखिए आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप एक ही वे में हमेशा पढ़ा रहे हैं और बच्चों को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है, तो आप अपने तरीके बदल सकते हैं ताकि छात्रों का इन्वॉल्वमेंट उसमें बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर डैश इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान्स। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? तो इसमें इसका मतलब है कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को किस तरह से व्यक्तिगत जो शिक्षा योजनाएं होती है वो तैयार करनी चाहिए। शुड एक्टिवली प्रिपेयर रहना चाहिए एजुकेशनल प्लान्स के लिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखिए, द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया इंक्लूड्स। जो डिसलेक्सिया होता है ये एक बीमारी होती है एक तरह की। इसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक जो होती है स्टार्टिंग वाली, वो क्या दिखाई देती हैं बच्चों में? तो इसका आंसर हो जाएगा इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। ऐसे बच्चे फ्लुएंटली नहीं पढ़ पाते हैं चीज़ों को, उनको चीज़ों को पढ़ने में समझने में प्रॉब्लम होती है। वो लगातार चीज़ों को अच्छे से नहीं बोल पाते हैं और नहीं पढ़ पाते हैं, और बहुत सारे वर्ड्स में वो मिस्टेक भी करते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।